नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप सारों को सेकेंड ईयर से फाइनल में प्रमोट कर दिया गया है। इसके लिए आप सारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बीए फाइनल की ऑनलाइन क्लासें आरंभ हैं। इस ऑनलाइन क्लासों में जो अपना शेड्यूल है उसमें ये है कि 4 दिन नोट्स जो हैं वो आपको PDF फाइल के रूप में मिलेंगे। 5वें दिन आपको एक वीडियो सेंड किया जाएगा और छठे दिन यानी कल शनिवार के दिन आपका एक टेस्ट होगा। और जब तक ऑनलाइन क्लासें आरंभ नहीं होती तब तक आप इस तरह से ये इन्जॉय करती रहेगी। तो सबसे पहले आज जो कि पहला वीडियो है तो इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि अपने प्रथम पेपर जो है और सेकंड पेपर है उसमें कौन कौन सी बुक आती है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जो घर बैठ के नोट्स पढ़ाना चाहते हैं, जो घर बैठ के बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे वाले नोट्सों की सहायता से और अन्य बुकों की सहायता से आप अच्छे नोट्स घर बैठ के बना सकते हो। तो पहला जो पेपर है उसका नाम है सांख्य योग दर्शन, जो आपने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उसी में से 2 दर्शन थे अगर आपको याद है तो, सांख्य दर्शन और योग। मीमांसा भी था, वेदांत भी था, इन सांख्य और योग उन दोनों को लेकर एक पेपर तैयार किया गया है BA फाइनल के लिए 100 नंबर का सांख्य योग दर्शन। इसमें सांख्य के जो प्रमुख सिद्धांत हैं और योग दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो है कुल मिला के करीबन 12-13 क्वेश्चन बनते हैं, वही आपको याद करने, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इस बार जो है आपके इस पेपर के संबंधित जो नोट्स जो है वो जो टिप्पणियाँ जो है वो भी मैं आपको PDF फाइल जरूर भेजता रहूँगा, वो भी मैंने इस पर बनाई है आपके लिए। तो इसमें जो प्रेस्क्राइब बुक जो है वो है ईश्वर प्रश्न की सांख्य कारिका, ईश्वर प्रश्न की सांख्य कारिका। लेकिन ये बुक घर बैठ के पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बुक में केवल कारिकाएँ हैं, केवल इसमें संस्कृत में सूत्र हैं। तो क्योंकि पेपर में आपको वर्णन करना होगा 5 पेज 6 पेजों में प्रश्नों में इसका वर्णन करना होगा, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए अन्य जो BA फर्स्ट ईयर की बुक है, जैसे CD शर्मा की बुक है, दत्ता जी की बुक है, BM सिंह की बुक है, लक्ष्मी सक्सेना की बुक है, या अपने नरेंद्र प्रताप सिन्हा की बुक है, PD शर्मा की बुक है, वो बुक जो है वो आप अवश्य पढ़ें। उनमें जो सांख्य योग दर्शन में जो दिए उनकी सहायता से ही हमें नोट्स बनाने, और फिर भी अगर नोट्स नहीं बनते तो भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें बड़े खराब नहीं करनी है। इस बार नोट्स जो है वो मैंने प्रयास किया है कि नोट्स मैंने बनाए हैं और मैं आपको PDF फाइल के रूप में आपको सेंड करता रहूँगा। आप उनको पढ़ें और घर बैठ के उनका आनंद करें, और उनमें जो चीज़ समझ नहीं आई है वो चीज़ आप समय पर पूछते रहें। तो पहला जो पेपर है वो है सांख्य योग दर्शन, दूसरा जो है वो समकालीन भारतीय दर्शन। ये पेपर जो है समकालीन भारतीय दर्शन कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, ये प्रथम वाले पेपर की तुलना में भी आसान है। इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे समझ में नहीं आए, क्योंकि समकालीन में क्या है, विवेकानंद जी के विचार क्या है, महात्मा गांधी जी के विचार क्या है, अम्बेडकर जी के क्या विचार है, इकबाल के क्या विचार है, राधा कृष्ण जी के क्या विचार है, जी कृष्णमूर्ति के क्या विचार है। करीबन 7-8 थिंकर है। उन्होंने मनुष्य के बारे में क्या बोला है, उन्होंने जगत के बारे में क्या बोला है, उन्होंने मोक्ष के बारे में क्या बोला है, उन्होंने आत्मा के बारे में क्या बोला है, उन्होंने विश्व के बारे में क्या बोला है। ये सामान्य बातें हैं, और जिसमें से महात्मा गांधी, अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, इनको तो हम करीबन 4वीं-5वीं क्लास से पढ़ते आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर अपने नंबरों की बात करें कि नंबर कौन से ज़्यादा आ सकते हैं, तो वो सांख्य कारिका है, सांख्य योग है, इसमें ही आपके नंबर अधिक बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक समकालीन भारतीय दर्शन। तो समकालीन भारतीय दर्शन के लिए भी 2 बुक्स हैं जो प्रेस्क्राइब बुक है, एक है लक्ष्मी सक्सेना और एक है BK लाल। लक्ष्मी सक्सेना और BK लाल, ये 2 बुक हैं। इन 2 बुक्स की सहायता से आप घर बैठ के नोट बना सकते हो, इन बुकों को आप पढ़ सकते हो। आज चूँकि पहला वीडियो है तो इसमें अपने ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कुछ टिप्पणियाँ हैं पहले पेपर में सांख्य योग में जो हर बार पूछ ली जाती है।
तो अगर हम केवल उन टिप्पणियों को पढ़ें, उनको समझने का प्रयास करें, तो ये हमारा इस साल की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। या कि सत्कार्यवाद क्या है, चित्त क्या है, विवर्तवाद क्या है, विकृति क्या है, अभीत अनुमान क्या है, स्थूल शरीर क्या है। इस तरह से अगला जो वीडियो हो रहा है उसमें भी हम उसको टेक्निकल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जानते हैं सत्कार्यवाद क्या है। सत्कार्यवाद है जो है सांख्य दर्शन का कारण कार्य का सिद्धांत है, जो ये मानता है कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। जैसे दूध से बना दही, तो दही जो है वो अपने उत्पन्न होने से पहले दूध में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। और कारण और कार्य दोनों एक ही हैं। उत्पत्ति के बाद में हमें लगता है कि ये दो हैं, लेकिन पहले तो ये एक ही है। अब दूध है, दूध से दही बना, दूध से बना, तो दूध से दही बना, लेकिन दही बनने से पहले वो दही जो था वो दूध में था। इसका मतलब ये हुआ कि कारण और कार्य दोनों अभिन्न हैं। कार्य जो है वो कारण में ही रहता है, लेकिन अव्यक्त रूप से रहता है, छुपा हुआ रहता है, हमें पहले दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तब दही, दूध से दही व्यक्त हो जाता है और वो हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन इस सत्कार्यवाद के भी आगे चल के दो रूप आते हैं, एक है परिणामवाद, एक है विवर्तवाद। इनमें अंतर क्या है? दोनों ये मानते हैं कि कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन परिणामवाद ये मानता है कि कारण तो कार्य, जब कारण से कार्य बनता है तो कारण से कार्य में रूपांतर वास्तविक होता है। विवर्तवाद मानता है कि जब कारण से कार्य में रूपांतर होता है तो वो वास्तविक नहीं होता। परिणामवाद मानता है कि कारण और कार्य दोनों सत्य है, दूध की भी सत्ता है और दही की भी सत्ता है, ब्रह्मा की भी सत्ता है, जगत की भी सत्ता है। विवर्तवाद ये मानता है कि केवल कारण की सत्ता है, कारण ही सत्य है, कार्य की कोई सत्ता नहीं, कार्य को हमें केवल प्रतीत होता है। ये इसमें अंतर है। आगे इसमें देखो विवर्तवाद आगे आता है, तो विवर्तवाद के बारे में अपने आए तो यही कहना है कि विवर्तवाद वह सिद्धांत है जो अब यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है, लेकिन जैसे ही ये अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आता है तो कारण में मूल कारण जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल नाम रूपात्मक परिवर्तन होता है। और कार्य जो है, इसका मतलब क्या हुआ? कार्य जो है वो केवल हमें प्रतीत होता है। जब ब्रह्मा से जगत की अपनी उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जगत की केवल हमें प्रतीति मात्र होती है। जगत जो है वो ब्रह्मा का विवर्त है, आभास है। दही, दूध से जब दही बना तो दही की केवल हमें प्रतीति मात्र हो रही है, आभास मात्र हो रही है। वास्तविक चीज क्या है? वास्तविक चीज जो है वो है दूध, वास्तविक चीज है वो है ब्रह्मा, वास्तविक चीज जो है वो है मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बना। तो ये घट जो है ये इसकी केवल प्रतीति मात्र है, इसका केवल आभास मात्र है, इसका केवल हमें आभास होता है, इसकी वास्तव में कोई सत्ता नहीं। वास्तव में सत्ता तो मिट्टी की है, वास्तव में सत्ता तो दूध की है, वास्तव में सत्ता तो ब्रह्म तत्व की है जो कि नित्य है। कोई भी चीज तो नित्य होगी, उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये कौन मानता है? विवर्तवादी मानते हैं। लेकिन इसका हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हमें तो केवल सांख्य योग दर्शन के जो टिप्पणी है उनको ही पढ़ना है। तो क्योंकि सत्कार्यवाद के आगे दो भाग, परिणामवाद और विवर्तवाद। विवर्तवाद सिद्धांत वो है जो ये मानता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कार्य में विद्यमान रहता है, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त होने पर कार्य की केवल प्रतीति मात्र होती है, मूल कारण में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, केवल नाम रूपात्मक परिवर्तन होता है। तो उसे ही विवर्तवाद कहते हैं। उसके बाद में आता है चित्त। चित्त प्रकृति का प्रथम विकार। चित्त जो है वो बुद्धि को माना गया है। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें सत्व गुण जो है वो उसकी प्रधानता चित्त में होती है। चित्त जो है वो सत्व प्रधान होता है, लेकिन चित्त जो है वो स्वभाव का जड़ है। तो अगर कोई वस्तु चैतन्यहीन है, जड़ है, तो फिर उसमें चेतना का संचार कैसे होता है? ये कहता है चित्त जो है ये आत्मा के निकट रहता है। और आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो
प्रकाशवान है, आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, तो उस चैतन्य के स्वरूप से ये चित्त भी प्रकाशित हो जाता है और चित्त प्रकाशित होने पर इसमें भी चेतना का संचार हो जाता है और जब चित्त में चेतना का संचार हो जाता है तो वह अन्य विषयों के आकार को ग्रहण कर लेता है। जब चित्त किसी विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है तो उसे वर्ती कहा जाता है। वर्ती क्या है? ये छोटे वर्ती बड़ी में आ सकता है। वर्ती क्या है? जब चित्त क्योंकि तो स्वभाव से जड़ है, लेकिन पुरुष के चैतन्य से प्रतिबिंबित होने के कारण उसमें चेतना का संचार होता है और जब चित्त में चेतना का संचार होता है तो संचार होने के बाद जब वह किसी विषय के संपर्क में आता है तो वह उस विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है और जब चित्त किसी विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है तो उसे ही वर्ती कहा गया। ये हो गया। अब विकृति क्या? छोटे छोटे टिप्पणी रूप में जो है बहुत सिंपल, लेकिन हमें उनके अर्थ के बारे में पता नहीं होता और यही हम बात कर रहे हैं। विकृति क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार विकृति वे कार्य हैं जो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर आश्रित हैं, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं लेकिन वे अन्य को किसी को उत्पन्न नहीं करते। विकृतियों की संख्या एकदम निश्चित है, 16 है। ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और मन, ये 16 चीज जो है ये उत्पन्न तो होती है। इसका मतलब ये कार्य तो है लेकिन ये कारण नहीं है। सांख्य दर्शन में 4 प्रकार के भेद हैं कि केवल कारण, केवल कार्य, कारण और कार्य दोनों, नए कारण और नए कार्य। जब अपने बात करते हैं कि नए कारण नए कार्य, इसमें केवल आत्मा की चर्चा होती है, लेकिन जब अपने ये बात करते हैं कि केवल कार्य तो उसमें इन 16 तत्वों की बात होती है कि पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और एक मन, ये सारे विकृतियां हैं, ये सारे कार्य हैं। आगे अविद अनुमान, ऐसा अनुमान जो व्यापक विधि वाक्यों पर आधारित हो उसे तो विद अनुमान कहते हैं। ऐसा अनुमान जो व्यापक निषेध वाक्यों पर यानी नकारात्मक वाक्यों पर जो आधारित हो उसे अविद अनुमान कहते हैं। विद अनुमान के 2 भेद हैं, पूर्वत और सामान्य तो दृष्ट। अविद अनुमान का एक ही भेद है, शेषवत अनुमान। आगे स्थूल शरीर, सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा शरीर जिसका निर्माण पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इनसे हुआ है उसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। और ऐसा शरीर जिसका निर्माण पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच तन्मात्रों और अंतकरण, मन, बुद्धि, अहंकार इनसे मिलकर होता है उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो आवश्यक नहीं है कि केवल स्थूल शरीर के बारे में पूछे, सूक्ष्म शरीर के बारे में पूछा जा सकता है। स्थूल शरीर वो शरीर है जिसका निर्माण पंच महाभूतों से होता है, सूक्ष्म शरीर वो शरीर है जिसका निर्माण पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच तन्मात्रों और मन, बुद्धि, अहंकार के योग से होता है। आगे अगर इसमें आप वर्णन करना हो, 5 नंबर का कोई आए, 8 नंबर का कोई आए, 10 नंबर का आए, तो आप उसमें ये भी देख सकते हो कि जीवन मुक्ति में जब व्यक्ति को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है यानी जीवन के रहते हुए मुक्ति, तब व्यक्ति का स्थूल शरीर भी विद्यमान रहता है और सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान रहता है। लेकिन जब व्यक्ति को विधेय मुक्ति मिलती है, विधेय मतलब देह से मुक्ति, देह मुक्ति मिलती है, तब व्यक्ति का स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। यही वो वास्तविक कंडीशन है, यही वो एक्टिव कंडीशन है जिसमें शरीर, मन, इंद्रियों आदि से आत्मा का बंधन जो है वो एकदम हट जाता है और यही स्थिति है, इसका ही नाम मोक्ष है। यही सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य है, जब सारे बंधन जो है मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्रों आदि सारों का बंधन है वो आत्मा से दूर हो जाए। इस अवस्था को ही सांख्य दर्शन में कैवल्य का नाम दिया गया है। और विधेय मुक्ति जो होती है उसमें यही कंडीशन प्राप्त होती है, तो उसमें सारे जो बंधन है उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सांख्य दर्शन के एक प्रमुख भाष्यकार हुए हैं विज्ञान भिक्षु, वो ये मानते हैं कि विधेय मुक्ति जो है वो ही वास्तविक मुक्ति है। तो
आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।